अहले जुनू को आगे निकलना वहां से है, शोले बिछे जहां हैं चलना वहां से है। चारों तरफ है घेरे जब तेज आंधियां, उम्मीद के चिराग को जलना वहां से है। अंजुमन इस्लाम बेगम शरीफा कालसेकर पेश करती है पॉइंट ऑफ रिटर्न। माउंट एवरेस्ट सतह जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ 8,800 मीटर above sea level, located in the Mahalangar Himal sub-range of the Himalayas, the international border between the Nepal province number 1 and the China-Tibet autonomous region that runs across its summit point. एवरेस्ट के दो मेन क्लाइंबिंग रूट्स हैं। पहला, approaching the summit from the southeast in Nepal, जिसे scenic route, and the other one is from north in Tibet. एवरेस्ट अपने जिस्म पर बर्फ की चादर के साथ माउंटेनियर्स के लिए मौत को लिए बाफख्र खड़ा है। Altitude sickness, weather and wind, as well as significant hazards from avalanches and the Khumbu ice fall. 2019 तक 300 से ज्यादा लोग एवरेस्ट को सर करने के सपने को अपनी जिंदगी नष्ट कर चुके हैं। They died on Everest, many of whose bodies remain on the mountains. So, are you ready? Indeed, we are ready. Everest, we are coming to meet you. हम सभी की जिंदगी में आता है एक ऐसा पॉइंट ऑफ रिटर्न जहां फैसला हमारा चलता है। अंजुमन इस्लाम बेगम शरीफा कालसेकर आप सभी का खैर मकदम करते हुए पेश करती है पॉइंट ऑफ रिटर्न। धीमे धीमे कदमों से आकाश की सीमा पर लड़खड़ाते झूठते एक ख्वाब की नन्ही किरण अपना सफर है कर रही। हर सू हताशा, धुंध भी, कोहरा बहुत, ऊंचाइयां, पर हौसले की डोर जो टूटी नहीं, बिखरी नहीं। संघर्ष है, सैलाब है एक जुनून बेदाल है हौसला बेलौस जो उड़ने को ना तैयार है। समुंदर की रेत और आसमान पर बिखरे सितारे, इनके दरमियान दुनिया की सारी ख्वाहिशें समाई जाती है। लहरों के थपेड़ों से बनी जुम्बिश काफी होती है उन ख्वाहिशों के दिलों को सतत जमीन पर ला बिखेरने के लिए। आने वाले नए दिन का सूरज कई सितारों के वजूद को फना कर देता है। रात की सियाही को और बढ़ने दो, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो दिन के उजाले में भले ही नजर आए, पर रात की सियाही फैलते ही अपना आंख वजूद का एहसास दिलाती है। अपनी आंखें बंद किए एक गहरी सियाही में उस सितारे को देखना है मुझे।
नैना की आंखों में जब भी देखती हूँ तो मुझे केवल एक काला बिंदु दिखता है। जैसे काला आसमान हो, वैसे खामोश शांत जिसका अपना कोई वजूद ना हो, वैसे शून्य सिफर। पर तुम्हारी आंखों में जब भी देखती हूँ तो मुझे एक सितारा दिखता है। ऐसा क्यों? मेरी आंखों के सामने और मेरी आंखों में एक ही सितारा है, सोनू। जगमगाते जुगनुओं तुझे चाहती है। तुम देखना हुआ, एक दिन सोनू जिस ऊंचाई पर होगी वहां से पूरी दुनिया उसे सिर उठाकर देखेगी। बाबा अक्सर कहते, बाबा फौज में थे। फौज में कंट्रोल रूम इंजीनियर थे। दुश्मनों की सैटेलाइट ट्रैक करते थे। कारगिल में देश के लिए वक्र से शहीद होने वालों पर जब तिरंगा डाला गया, उसमें एक तिरंगा तुम्हारे बाबा पर था। तुम मेरी गोद में थी, 3 साल की, साक्षी 10 बरस की और रवि 1 बरस का। मोतियों की लड़ी सिर के चाले, किराया नहीं करते ऐसे। देखो इसकी चमक। आंसू नहीं, ख्वाब है, तभी तो आंखों की कैद में समा नहीं रहे। ख्वाब एक धोखा है। आसमान में उड़ने वाला हर परिंदा बाज नहीं होता। उमा, दिवाली की कामना, बाज की ऊंचाई जैसे उड़ने से पहले कल का मैच तो जीत लो। उमा, याद है ना, अगर अरुणिमा कल का मैच नहीं जीत पाई तो स्टेट की टीमें से खिलाने की प्रोग्राम की जिंदगी नहीं करेगी। इसके बाद करना हो वैसे। बस जिस पर जगह है उससे इतिहास अच्छा है। और बुआ, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का तो इलाज है पर नजरिए का नहीं। इम्पॉसिबल वो नहीं जो हो ना सके, इम्पॉसिबल वो है जो कोई सोच नहीं सकता। बुआ, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आसमान से बने उड़ रही ख्वाबों तले। बात के है पर खुले, आसमान देख ले, आसमान से बने उड़ रही ख्वाबों तले। दीवाली हमारा ख्वाब। जाके सामने वाले टीम के गोल पोस्ट पर जा लगती है। लोग बेतहाशा जोर से चीख के तुम्हारी जीत पर खुश होते हैं। लोगों की आवाज, फुटबॉल और तुम्हारी किक एक तस्वीर सी बन जाती है नजरों के सामने। तुम्हारी जीत पे अपने ख्वाब करने होते दिखाई पड़ते हैं मुझे। लेना, कभी तो अपनी आंखों से अपने लिए सपने देख लिया करो। आंखों में अंधेरी काली रात लिए दूसरों की तमन्नाओं के चिराग तसव्वुर की चांदनी का सहारा तो दे सकता है, पर जीत का इत्मीनान नहीं। डिसेबिलिटी सोच की हो या आंखों की, उसे दूर हम खुद ही कर सकते हैं। आंखों और कैनवस से सयाह रंग से
आगे जो रंग है उससे दूर मत भागो। तुम खुद जानती हो तुम्हारी दिलचस्पी नृत्य में है, तुम फैंटेसाइज डांसिंग, तुम क्यों अपने आप को रोक रही हो? अरु, तुम जानती हो ये कितना मुश्किल है। डिसेबल होने से ज्यादा आपके आसपास के लोग आपको डिसेबल की नजर से देखना आपको कितना खाया जाता है। फिर भी तुम खुद को अंधा समझ रही हो, जबकि मोतियाबिंद तो समाज की आंखों में है। आंखों के अंदर से नजरिए के अंदर ज्यादा कमजोर होते हैं। अरे जिस भगवान ने अलग अलग रंग मुंह के जानवर बनाए उसी ने अलग तरह के लोग, तो ये हैंडीकैप लोग को जन्म देने वाले समाज को कोई रोकता क्यों नहीं? अरु, गेम शुरू होने वाला है। आई रवि, नैना, पेनल्टी शूट ही फुटबॉल का अपना डिसाइड करता है और हमारे फैसले और लक्ष्य हमारी कामयाबी का। नेशनल लेवल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर होने के बाद भी आजकल क्या हाल है हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर का? इनकी जगह धोनी, युवराज या विराट होता तो? उन हालात से क्या डरना जो हौसलों को बदल दे। हम तो हौसला वो रखते हैं जो हालात ही बदल दे। अम्मा मानते हैं कि आज वुमेन फुटबॉल और वॉलीबॉल में लोगों की रुचि नहीं, पर वो दिन भी दूर नहीं जब यही लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। झारखंड में हमारा गेम देखकर पूरे ग्राउंड के लोग खुश हो गए थे। तालियों की गुंजन भी भूले नहीं हम। बस एक बार ये जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अरु, हमारी सरकारी नौकरी तो पक्की हो ही गई है। हम तुमसे कह रहे हैं तुम अपने गेम पर फोकस करो। रवि, बचपन से साक्षी और उनके हस्बैंड विक्रम भाई ने हमें सपोर्ट किया। अरु, अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। लड़की है इसका मतलब हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझता है? समझना है तो रिस्पॉन्सिबल समझो। तुम्हारे पैर ही काट देंगे, आप फिर देखते हैं। बस पैर ही छोड़ देना, वरना फुटबॉल की नकियां मार खाएंगे हम। नैना मिलने आना चाह रही, उससे कहना बुआ को भी साथ लाए।
बुआ हमें इस हाल में देखकर खुश होंगी। तुमसे कहा था ना, माने नहीं तुम, बंद करवा दिया फुटबॉल हमारा। अरु, इंक्वायरी चल रही है, पता लगा कर ही रहेंगे हम। रवि, कमजोर दिल ही आंखों को आंसू का जख्म देते हैं। हमारे भाई हो, तुम पर अभिमान है, बना रहने दो। अरुणिमा, अरुणिमा, तुम ही हो? ठीक हो जाओगे तुम, चिंता मत करो। कैसे लगता है तुम्हें? अब वैसे सपने नहीं आते। अरुणिमा, जब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाता कार्रवाई नहीं होती। अगर तुम तैयार हो तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। पद्मावती एक्सप्रेस, 12 अप्रैल, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडियन आर्मी के इंटरव्यू के लिए लखनऊ जा रहे थे हम। रात 11 बजे। ऑलमोस्ट आधा कंपार्टमेंट सो चुका था। हमारी बर्थ कंपार्टमेंट में 3 लोग काफी देर से हमें घूर रहे थे। अचानक उनमें से एक हमारी तरफ आया। निकलने की डेट निकाल कर दो। वो क्यों? हमने कहा सवाल के बगैर डेट निकाल कर दो, वरना एग्जाम को बर्बादी में डाल देंगे। अकेली लड़की समझकर डर जाओगी, समझ रहे हो? स्पोर्ट्स प्लेयर है, जिंदगी में डरना नहीं, लड़ना सीखा है, तो लड़ ही लेते हैं। चाची, पकड़ इसको। इसको ज्यादा सेंस उतरने बाद, उन्हें काबिल अपने करने वालों में से है। मैंने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उनमें से एक के सिर को फुटबॉल की किक से ज्यादा जोर से अपने घुटने से टक्कर दी। वो ताव में आ गए। तीनों ने अपनी ताकत एक साथ लगाई और मुझे खींचकर ट्रेन के दरवाजे पर ले आए। ट्रेन के पैसेंजर जागे ये सब देख रहे थे, पर उनके हाथ में रखे कंधे के डर से कोई आगे नहीं बढ़ा। पलक झपकते ही जैसे जैसे पेनल्टी कोट लगा बॉल गोल पोस्ट पर आता है, उसका शरीर एक से हवा में और एक ही बार सामने वाले ट्रेन पर आ गिरा। सामने के ट्रैक से ट्रेन रफ्तार से आई और मेरे उल्टे पैर को मेरे दर्द से झटके की तरह अलग तरफ की रफ्तार से चली गई। इंजन और चीख की आवाज में मेरी तड़प और चीख दबी रही। किसी ने ना सुनी। शरीर में मानो हिलने की कुव्वत खत्म हो चुकी थी। कोई है, कोई है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा उल्टा पैर सिर्फ चमड़ी के बल पर मेरे जिस्म से लटका था। पूरी रात उस खतरे में से 40 से ज्यादा ट्रेनें गई और वो वहां पड़ी रही। भरी सुपर रिपोर्टर ने उसे देखा।
अरु, मोतीचूर के लड्डू रामदीन काका ने भेजे हैं। बोले अब चुराने तो आ नहीं पाएगी बेचारी, तो दे ही आओ। बेचारी तमाशा बना रखा है। किसी अंधे को रोड पार करवाकर या किसी अपाहिज के लिए अपना दरवाजा खुला रखते ही ये लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं। दया और मदद की भीख देना कब बंद करेंगे हम लोग? इंसान जैसा भी हो, अपाहिज, अंधा, बहरा या गूंगा, जी सकता है बगैर किसी के सहारे के। खुशखबरी है, कंपनसेशन के नाम में 25,000 रुपए देने का तय किया है। नेशनल लेवल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर की मेडिकल कवरेज के नाम में कोई FIR में एक्शन लेने तैयार ही नहीं है। देश किस पर फख्र करता है, वो मजबूर भी जेल में बैठी है और न्यूज़ चैनल अपनी स्टोरी बना रही है। ये देखो, अरुणिमा के पास टिकट नहीं, ये देखो, अरुणिमा DC का डर से ट्रेन से कूद गई, ये देखो, अरुणिमा ने उन लोगों के साथ बदतमीजी की। अरुण, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ये समाज दे रहे तो हम चीख चीख के उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। ठीक हो जाओगी और जल्द अपने घर लौट जाओगी मेरी तरह। कैसे लगता है तुम्हें? परगटे बाज की तरह जो उड़ना तो चाहता है पर उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा इंसान जो घायल भी उम्मीदों से। और माँ, हम मैम से मिलने जा रहे हैं। रवि और हम
in view from the top. ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। हर माउंटेनियर के साथ एक शेरपा होगा जो हमेशा उसके साथ होगा। मगर कभी ऐसी भी नौबत आती है कि आपकी और शेरपा की दोनों की ही जान को खतरा हो, तो शेरपा लौटने का फैसला लेगा। और अगर आप उस फैसले को नहीं मानते तो शेरपा खुद के लिए फैसला ले सकता है। अरुणिमा, वो है बसीचो, तुम्हारा शेरपा। नैना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी तो देखूं क्या है। घुंघरू। रामदीन जी, दिमाग चला गया आपका। नैना आंखों से देख नहीं सकती और आप चाहते हैं वो नृत्य की शिक्षा ले। वाह, नैना आंखों से देख नहीं सकती पर उसने स्पेशल स्कूल में जाके पढ़ाई तो की ना। तुम उसे और लीला को अपनी कमजोरी क्यों समझती हो? समझना है तो अपनी ताकत और अपना हौसला समझो आशा। हिम्मत नहीं होती लोगों के सामने नैना और लीला को अपनी बेटी कहने की। जब भी लोग उन्हें दया की नजरों से देखते हैं तो लोगों के साथ साथ अपने आप पर भी गुस्सा आता है। इसीलिए अच्छा रहना सीखा ही नहीं मैंने। यही तो गलत हो जाती हो तुम माँ। नैना को नैना समझ कर देखो, लीला के वजूद को महसूस करो। हाँ, हम जैसे भी हैं खुद में मुकम्मल तो है। मैं देख सकती हूँ अपने आसपास घटती हर एक घटना को। फूल पर भिनभिनाती तितलियों को देखा है माँ। आसमान में बादलों के परे निकली धनक, जिनके पीछे सूरज की किरणें हैं। वो वापस आते पंछियों के घरौंदों में, उनके बच्चों की खुशी भरी नजरें। हाँ, मैं ये सब देख सकती हूँ। मुझमें भी कुछ ख्वाब जागते हैं, आरज़ू बनती है। उनका गला मत घोटो माँ, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है। आज सबकी ज़बान पर एक ही नाम, सोनू आका अरुणी।
सपनों में मेरे सपने पनप रहे हैं। मेरे सपनों को टूटने मत देना। जा तो रही हो, याद रहे समिट पूरा किए बगैर घर वापस भी नहीं आना। There is no point of return. Everest, I am coming. उन सभी स्पेशली एबल लोगों के सपने अपने साथ लिए आ रही हूँ मैं। अंजुमन इस्लाम बेगम शरीफा कालचेकर पेश कर रहा था